गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित अकेडमी। शिक्षित अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को करने जा रहे हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और मैं उन सारी चीज़ों को आज बेसिक्स बताने जा रहा हूँ, उन सारी चीज़ों की बेसिक्स को बताने जा रहा हूँ जो परसेंटेज की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो सारी चीज़ों को आप नहीं जानेंगे तो आप परसेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज, ओके। मतलब प्रतिशत, ठीक है। आज हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी वैल्यू का 100 के मान में वैल्यू निकालना, ठीक है, परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। 100 के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालना परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। तो अब हमारा एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 20%, ठीक है। अब 20% दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में। तो क्या करते हैं हम लोग 20/100 करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म में निकालना है तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर डेसिमल फॉर्म में निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डेसिमल फॉर्म में भी निकाल सकते हो। 1 और 1 2 0 है तो 1 और 1 2 0, मतलब 0.2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1/5 हम लोगों ने फ्रैक्शनल फॉर्म में भी निकाला और ये हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में भी निकाला, ठीक है। इसी के तहत हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 16 1/3%, ठीक है। इसका आपको वैल्यू निकालना है, परफेक्ट वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले इसको फ्रैक्शन को तोड़ देते हैं। ये किस फॉर्म में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो 16 3 जा 48, 48 और 1 49, मतलब 49/3, 16 3 48 और 1 49/3, ठीक है। इसको आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 49/300, क्लियर। जब ये 49/300 आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये डिविजिबल होता है तो काट देते हैं, नहीं डिविजिबल होता है तो हम लोग इस फॉर्म में भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग, ये कट रहा है क्या, कट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो आप डिवाइड करके इसका वैल्यू लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग मान लीजिए इसको कर सकते हैं ना 49/3 × 100, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और ये 3 6 जा 18, ठीक है। 1 बच गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, मतलब 16.33 आपका चलते चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया बाय 100, दैट मीन्स 0.1633 इसका वैल्यू हम लोग डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं, क्लियर। कोई डाउट तो नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोग जितना भी वैल्यूज है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू का नॉर्मल फॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी, जैसे 50% सपोज ले लीजिए, कुछ नहीं है 50/100, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, ये कैंसल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 1/2 इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारा 1/2 आएगा। और यही अगर हम लोग निकालते हैं डेसिमल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 1020, तो 1 और 1 2 काउंट करके डेसिमल 50 लगा देना है, क्लियर। कोई डाउट नहीं है, आराम से इस टाइप का हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग, ये तो हम लोगों ने देखा कि परसेंट टू फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। अब कोई नॉर्मल नंबर में, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रियल नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे परसेंट में चेंज करते हैं, ठीक है ना। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं।
कोई भी फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 5/20 ले लीजिए, ठीक है। 5/20 है, इसको हम लोगों को चेंज करना है परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे? बहुत इजी चीज है। तो क्या हो जाएगा इसका? 5/20 इंटू 100, ठीक है। ये कट कर दीजिए, मतलब 25%। कितना इजी था, हम लोगों ने आराम से कर लिया, ठीक है। इसी टाइप के आप लोग 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी हमारा जो फॉर्म है, मान लीजिए कि कोई किसी भी प्रकार का फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, जैसे कि मान लीजिए 6/80 है सपोज, ठीक है। अगर हमको बोल दिया इसका परसेंटेज निकालने, तो हम लोगों ने क्या करना है? 6/80 इंटू 100, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, 4 से नहीं जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। 6 5 30/4। अब इसको जो भी आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं, 7.5। 7 4 28, 2 बच गया, डेसिमल लगा के 0, 4 5 20, मतलब 7/7.5% जो होगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग नॉर्मल नंबर से हम लोग परसेंटेज में निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन में अगर हमारा कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो फ्रैक्शन से कैसे हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। सॉरी, फ्रैक्शन तो हो गया ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, मान लीजिए यहाँ पे 3/1/4 है सपोज, और इसको हम लोगों को बोल दिया कि आपको परसेंटेज में इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 4 3 12 और 1 13, 13/4 इंटू 100। क्लियर? अब कट कर दीजिए, 4 1 4, 4 2 8, क्या बच गया? यहाँ पे 2 बच गया, 4 5 20, मतलब 13 इंटू 25। जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है हम लोगों का, ठीक है। 5 3 15, कैरी ओवर 1, 3 2 6 और 1 7, 1 5 5, 1 2 2, 325%। क्लियर? क्यों आ गया ज्यादा? पता है कुछ? ये आपका जो नॉमिनेटर है, मतलब जो अंश है, वो बड़ा है एज कंपेयर टू हर से, इसीलिए इसका वैल्यू जो है वो ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा परसेंट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे ये तो मेरा ज्यादा कम वाला हो गया सीन। अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 50, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं 106/100 इंटू 100, 100 को कट कर दीजिए, 106% आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग परसेंट में वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर का आराम से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग परसेंट वैल्यू से नॉर्मल फ्रैक्शनल मेथड में या फिर और भी रियल नंबर में कैसे फाइंड करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखा। अब हम लोग इसके आगे का जो कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को तो हम लोग अब, ठीक है, इस परसेंटेज में ये जो टेबल जो मैंने कुछ दिया है उसको देखते हैं। अगर इन सारे हम लोग फ्रैक्शंस को याद कर लें तो हमको परसेंटेज निकालने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोगों के पास बहुत कम समय होता है और उतने ही समय में हम लोगों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ता है। और बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग तभी दे पाएंगे जब हम लोगों को सारी चीज़ें याद है। लेकिन इन सारी चीज़ों को याद करना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से ही आप लोग इसको याद रख पाओगे, ठीक है। जिस तरह आप एक किसी बंदे को या किसी को भी आप हमेशा देखते रहते हो तो हम लोगों को देखने से उसका चेहरा याद हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग इस वर्ड को देखेंगे तो इस वर्ड का वैल्यू जो है हम लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या यूजेज है। सबसे पहले मैं इन लोगों को इन सारी चीज़ों का वैल्यूज बता देता हूँ कि 1/2 अगर फ्रैक्शन में है तो ये 50% के बराबर है।
1/3 है तो 33 1/3 के बराबर है, 1/4 है तो 25% के बराबर है, 1/5 है तो 20% है, 1/6 है तो 16 2/3% है, 1/7 है तो 14 2/7 है, ठीक है, 1/8 है तो 12 1/2 है, 1/9 है तो 11 1/9 है, 1/10 है तो 10 है, ठीक है, 1/11 है तो 9 1/11% हो जाएगा, 1/13 है तो 7 9/13 हो जाएगा, 1/14 है तो 7 1/7% हो जाएगा, 1/15 है तो 6 2/3% हो जाएगा, 1/16 है तो 6 1/6% होगा, है ना, 1/20 है तो 5% होगा, 1/24 है तो 4 1/6% होगा, 1/5 है तो 4% होगा, 1/30 है तो 2 1/5% होगा, 1/40 है तो 1/25% होगा और 1/50 है तो 2% होगा। इस तरीके से हम लोग अगर इसको, ये मैंने बहुत काट छाट करके दिया है आप लोगों को, ताकि जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये सारे फ्रैक्शंस से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने इन सारे को सेलेक्ट किया और आप लोगों के सामने दिया, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको जान सकें और बहुत कम समय में आप लोग मैथ्स में बहुत कम समय लगाएं और अच्छा मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोगों के पास कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ होता है, सपोज मान लो 1/2 ही है, फर्स्ट मैं लेता हूँ 1/2 दिया हुआ है, तो हम लोगों को अगर ये वैल्यूज नहीं पता होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारा 50% आ जाता है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। लेकिन अगर इसका हम लोगों को वैल्यूज अगर पता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट 50% लिख सकते हैं ना, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ 1/2 की जगह 1/5 हो, क्या हो, 1/5 हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर हम लोग नहीं जानते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं याद है, तो कैसे क्या करेंगे कि 1/5 × 100 हो जाएगा, मतलब ये 20% आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन हमको अगर ये वैल्यू याद है तो ये क्या आ जाएगा, 20% आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया। अब इसी के जगह पे, ठीक है, 1/5 जो हमने लिया उसके जगह पे हमने अगर 5/5 ले लिया है, क्या लिया है, 5/5, तो हम लोग देखते हैं कि 1/5 हम लोग जब भी देखते हैं ना तो ये बेस को देखते हैं, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है, 5, तो बेस हम 5 को देखें तो 5 का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, 20, तो 20 और 5, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, ये 100% हो गया। क्लियर है, क्या कुछ नहीं किया, देखिए कितना इजी बन गया हमारा। 1/5 का वैल्यू आपका क्या था कि 1/5 का वैल्यू मेरा था 20%, ठीक है, और 20% को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि ये हमारा क्या है, नॉमिनेटर में 5 है, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 100% आ गया। कोई डाउट, हमको तो नहीं लगता है किसी प्रकार का प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं 1/9 को, ठीक है, 1/9 का वैल्यू आपका क्या है, 11 1/9 है, ठीक है, 11 1/9 है। अगर मान लीजिए 1/9 का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है इन केस, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/9 × 100 करेंगे, मतलब 100/9 होगा, फिर क्या होगा, 11 1/9% होगा, ठीक है। अब इसी वैल्यू से, ठीक है ना, हम लोग और भी वैल्यूज निकालेंगे। जैसे देखिए, अगर आप लोगों को मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 5/9, तो 5/9 का क्या हम लोगों को वैल्यूज पता है, नहीं पता है। तो हम लोगों को वैल्यूज अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ठीक है। तो 500/9, उसके बाद आप लोग थोड़ा देर सोचने लगिएगा कि अब हम इसमें क्या करें, तो इसी में हम लोगों का बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग डिवाइड इसको करते हैं, है ना, 9 5 जा 45, मतलब 55 5/9, ये हमारा आ जाएगा 55 5/9%, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कितने इजी वे में इसको हम लोग अब निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये टेबल्स याद है तो देखिए 5/9 का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो डायरेक्ट आप निकालिए कि 1/9 का वैल्यू हमारा कहां है, 11 1/9 है, ठीक है, 11 1/9। कुछ नहीं करना है, देखिए कितना इजी बना सकते हो आप।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 55, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 5/9। आ गया ना सेम आंसर। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बना सकते हो, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, चलिए देखते हैं। मैं दोनों मेथड से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग बहुत आसानी से इसको बना सको, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 1/6 है, ठीक है। 1/6 है तो 1/6 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अगर हमको टेबल याद है तो 16 2/3%, ठीक है। इसी तरीके अगर हम लोगों को नहीं वैल्यू पता है तो हम लोगों को टाइम लगना है, फिर 1/6 कीजिएगा इंटू 100, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब 50/3, फिर 16 2/3% आपका सेम आ गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 5/6 है, ठीक है, 5/6 है, तो मैं जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम लोग इसका क्या देखते हैं, बेस देखते हैं, ठीक है। बेस देखते हैं, तो बेस देखते हैं कब, जब हम लोग फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। अगर फॉर्मूला का नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर हम लोग वही काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये आ जाता है 250/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और ये 83 1/3 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग मान लीजिए इसको बेस वैल्यू लेके बनाते हैं, ठीक है, 5/6 है, अगर इसका बेस वैल्यू हम लोगों के पास क्या है 16 2/3 है, 16 2/3 है हमारा बेस वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 16 5 जा 80 हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा बनाने का मेथड अलग है, इसलिए मैं इसको भी बता दे रहा हूं, ठीक है। 16 5 जा क्या हो जाएगा आपके पास 80 हो जाएगा, ठीक है। और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10/3, दैट मीन्स 10/3 को हम लोग कैसे इसको तोड़ सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको क्या करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको तोड़ना होगा। तो 3 3 जा 9 और 1/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 83 1/3, ठीक है। तो अगर आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि हम लोग जो है अभी तो डायरेक्ट कर रहे थे, आपने इसमें ऐसा क्यों किया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं कि अगर नॉमिनेटर हमारा बड़ा हो रहा है, क्या बड़ा हो रहा है नॉमिनेटर, तो हम लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ करके नॉमिनेटर को छोटा कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज नॉमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शन, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन हम लोग बना रहे हैं इसमें नॉमिनेटर जो है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा, तभी हम लोग ये वाले रूल को फॉलो करेंगे। अगर देखेंगे कि हमारा नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो हम लोग फिर इसको जो ये जो वैल्यू जो बड़ा वाला जो वैल्यू आता है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद हम लोग ऐसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किए, 16 5 जा 80 और 5 2 जा 10, 10/3 हो गया, दैट मीन्स इसको तोड़ दिए 3 3 जा 9 और 1 10/3। अब इसको हम लोग 80 और 3 83 1/3 हो गया, ठीक है। चलिए इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इसलिए मेरा इतना क्वेश्चन करवाने का यही मकसद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं, टेबल्स को बार बार करें, याद हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, ठीक है, ताकि हम उसका जल्दी से जल्दी आप लोगों को सुझाव दें, आंसर बता सकें, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल जो है इन क्वेश्चंस को एक दो क्वेश्चंस को और देखते हैं, उसके बाद क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। उसके बाद मैं सेकंड क्लास जो लूंगा उसमें सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे बेसिक से सारे को हम लोग करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बाय ट्रिक, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया 1/8 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/8 का हम लोगों को वैल्यू पता है 12 1/2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 6/8 ले ले, हम लोग सपोज क्या ले ले 6/8,
तो 6/8 तो ले लिए, तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, बेस फ्रैक्शन लेते हैं। बेस फ्रैक्शन 1/8 का क्या होता है हमारा, 1/8 का बेस फ्रैक्शन होता है 12 1/2 होता है ना। तो अब इसको क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 12 6 जा 72, ठीक है, और 6 1 जा 6। अब क्या हो गया यहाँ पे, नॉमिनेटर तो मेरा बड़ा हो गया, तो हमको नॉमिनेटर को क्या करना होगा, छोटा करना होगा। तो छोटा करने के लिए क्या करना होगा हमको, इसको मिक्स्ड, इसको हम लोग डायरेक्ट यहां से कट भी कर सकते हैं, है ना, ये कट भी जा रहा है, 2 3 जा 6, ये कट भी जा रहा है, ठीक है ना, हाँ कट गया, तो 75 आ जाएगा। ये नहीं कटता तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करके उसको देख लेते हैं, लेकिन ये कट गया तो हम लोग उसको डायरेक्टली कर दिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग ऐसे भी करके देख सकते हो। आ गया ना 75%। तो ये हमारा कितना इजी बन गया, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये फ्रैक्शंस याद रखना है, और फ्रैक्शंस अगर याद रह जाएगा तो हम लोग कितनों बड़ा से बड़ा जो हम लोगों को फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए दे दे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस को आप ले सकते हो इस टाइप का, हम लोग जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए 5/9 को सपोज ले लीजिए आप, ठीक है, 5/9 को हम लोग ले लेते हैं। तो 5/9 1/9 ये हमारा बेस है, 9 जो है वो क्या है, बेस है, और 1/9 का बेस वैल्यू क्या होता है, 1/9 का बेस वैल्यू होता है 11 1/9, ठीक है। तो ये जब बेस वैल्यू हमारा इतना आ गया तो 11 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 55, और 1 को क्या करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 9। बस कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि नॉमिनेटर मेरा छोटा है और डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है। अगर नॉमिनेटर बड़ा होता और डिनोमिनेटर छोटा होता तो हम लोग फिर वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको तोड़ते और फिर सॉल्व करते, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, बस हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसका जो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो वीडियो है, हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का, वो सफल हो और आप लोग अधिक से अधिक इसका फायदा उठा सके, है ना, ताकि जो है कंपटीशन एग्जाम में आप लोग अच्छा कर सकें, ठीक है। मेरा यही सोच है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को डे बाय डे आप लोगों को सारी कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। अब मुझे विश्वास है कि मैं सारी चीज़ों को आप लोगों के समक्ष अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं इसका त्वरित समाधान आप लोगों के सामने कर सकूं और बता सकूं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है।